नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, हमारे शरीर का सबसे बड़ा डिटॉक्सिफायर यानी हमारा लिवर, जब वो मुश्किल में होता है तो वो अपना अलार्म कहाँ बजाता है? शरीर के बिल्कुल निचले हिस्से में। जी हाँ, हमारे पैरों में। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को गहराई से डिकोड करते हैं। तो आज के हमारे फ्लो में 4 मुख्य बिंदु होंगे। सबसे पहले हम इसके डायग्नोस्टिक आधार को समझेंगे। फिर पैरों में साफ साफ दिखने वाले लक्षणों पर बात करेंगे। उसके बाद उन लक्षणों को जानेंगे जो हमें महसूस होते हैं, और आखिर में उन आदतों पर चर्चा करेंगे जिनसे हमें तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले सेक्शन यानी डायग्नोस्टिक आधार से शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही अहम बात साफ कर देना जरूरी है। देखिए, हमारे शरीर में दिखने वाले ये लक्षण हमें सिर्फ एक हिंट देते हैं, एक वार्निंग साइन कि अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। लेकिन ये कोई फाइनल डायग्नोसिस नहीं है। किसी भी पक्के नतीजे पर पहुंचने के लिए एक डॉक्टर से सलाह लेना और प्रॉपर मेडिकल टेस्ट करवाना बिल्कुल मस्ट है। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, जो है पैरों में दिखने वाले विजुअल इंडिकेटर्स। जब हम लक्षणों की बात करते हैं तो इनका एक साथ नजर आना बहुत बड़ा क्लू होता है। उदाहरण के लिए, खराब ब्लड सर्कुलेशन की वजह से पैरों के निचले हिस्से पर लाल रंग के छोटे छोटे पिन पॉइंट स्पॉट्स का दिखना, या फिर एड़ियों का बुरी तरह फटना और नाखूनों की जड़ में वो जो सफेद रंग के आधे चांद जैसे आकार बन जाते हैं ना, ये सभी एक साथ मिलकर लिवर की कमजोर सेहत की तरफ सीधा इशारा करते हैं। इसी से जुड़ा एक और बहुत कॉमन लक्षण है वेरिकोस वेन्स। अक्सर पैरों में लाल या नीले रंग की सूजी हुई मकड़ी के जाले जैसी नसें दिखने लगती हैं। लिवर सिरोसिस के मामलों में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। होता यह है कि जब लिवर सिकुड़ने लगता है और उसमें स्कार टिश्यू बनने लगते हैं तो ब्लड फ्लो पर असर पड़ता है और ये नसें उभर कर बाहर आ जाती हैं। ये पूरी चेन रिएक्शन काम कैसे करती है, यह समझना वाकई बहुत दिलचस्प है। जब लिवर का फंक्शन डाउन होता है तो शरीर में पित्त यानी बाइल का प्रोडक्शन भी गिर जाता है। बाइल कम होने से ओमेगा 3 और विटामिन B3 जैसे बेहद जरूरी न्यूट्रिएंट्स शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, और इसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है? एड़ियां बहुत ही बुरी तरह से फटने लगती हैं। है ना कमाल का कनेक्शन? विजुअल साइंस के बाद अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ। यहाँ हम उन लक्षणों की बात करेंगे जो सिर्फ दिखते नहीं बल्कि पैरों में महसूस होते हैं। सिर्फ देखकर ही नहीं बल्कि महसूस करके भी बहुत कुछ पता चलता है। जैसे कि लिवर कंजेशन के कारण तलवों में लगातार तेज खुजली होना। इसके अलावा पैरों में बिना किसी वजह के दर्द रहना, तलवों से आग निकलने जैसी जलन महसूस होना और जूतों से असामान्य रूप से बहुत ज़्यादा बदबू आना, ये सब बहुत ही सीरियस रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसे इस तरह से समझिए, एक हेल्दी लिवर शरीर से टॉक्सिन्स को बड़ी आसानी से बाहर निकाल देता है, लेकिन जब लिवर डैमेज हो जाता है तो वो इन टॉक्सिन्स को नॉर्मल तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता। फिर क्या होता है? शरीर इन अशुद्धियों को स्किन के जरिए बाहर धकेलने लगता है, और ग्रेविटी की वजह से ये सारे टॉक्सिन्स शरीर के सबसे निचले हिस्से यानी हमारे पैरों में जाकर जमा हो जाते हैं, जिससे ये भयंकर बदबू पैदा होती है। इसी में एक और बड़ा क्लिनिकल साइन है जिसे पिटिंग एडिमा कहते हैं। ये एक खास तरह की सूजन होती है। अगर सूजी हुई जगह पर उंगली से दबाव डाला जाए तो वहां एक गड्ढा सा बन जाता है जो कुछ देर तक वैसा ही रहता है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये एकदम क्लियर कट इशारा है कि लिवर को मदद की जरूरत है। पैरों के इन सारे संकेतों को समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर शरीर का इतना जरूरी अंग डैमेज होता ही क्यों है? इस पूरी परेशानी की शुरुआत कहां से होती है? और यही एंट्री होती है हमारे चौथे और आखिरी सेक्शन की, वो नुकसानदायक आदतें जो लिवर की इस हालत की असली जिम्मेदार हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जंक फूड, बहुत ज्यादा चीनी, आधा पका हुआ और प्रोसेस्ड खाना, ये सब लिवर के लिए बिल्कुल जहर का काम करते हैं। यहीं पर कुछ आसान डाइटरी स्वैप्स हमारे बहुत काम आ सकते हैं। जैसे कि रिफाइंड चीनी की जगह अगर फलों की नेचुरल मिठास का इस्तेमाल किया जाए, या बहुत ज़्यादा तले भुने खाने की जगह ताज़ी जड़ी बूटियों को डाइट में शामिल किया जाए, तो लिवर पर पड़ने वाला ये टॉक्सिक लोड काफ़ी हद तक कम हो सकता है। एक और बात जो शायद काफ़ी लोगों को हैरान कर दे, वो है बहुत ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल। अक्सर हम सोचते हैं कि ज़्यादा प्रोटीन हमेशा अच्छा होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन लेने पर शरीर में नाइट्रोजन का लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। इस नाइट्रोजन ओवरलोड की वजह से लिवर को हद से ज़्यादा काम करना पड़ता है और उस पर बेतहाशा दबाव पड़ता है। लॉन्ग टर्म में लिवर को फिट रखने के लिए
बहुत ज़्यादा शराब और फालतू की टॉक्सिक दवाओं से तो दूरी बनानी ही होगी। लेकिन इसके साथ ही लिवर के डिटॉक्सिफिकेशन को बूस्ट करने के लिए हम सुबह की 3 बेहद आसान आदतें अपना सकते हैं। पहला, सुबह उठते ही नींबू के साथ थोड़ा सा हल्का गर्म पानी पीना। दूसरा, शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाने के लिए डीप ब्रीथिंग या हल्की स्ट्रेचिंग करना। और तीसरा, दिन के खाने में कच्ची सब्जियों का एक छोटा सा सलाद जरूर शामिल करना। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले ये गहराई से सोचने वाली बात है, हमारे रोजमर्रा के रूटीन में ऐसी कौन सी सामान्य सी लगने वाली डाइट या आदतें हैं जो बिना कोई शोर मचाए हमारे शरीर के इस सबसे बड़े डिटॉक्सिफायर पर लगातार बोझ डाल रही हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढना ही एक बेहतर और स्वस्थ जीवन शैली की तरफ हमारा सबसे सॉलिड कदम हो सकता है।